Right. गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। दिया, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया मैम, आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया। सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गए। आज स्टाइलिंग वगैरह में थोड़ा टाइम लग गया। तो हम स्टार्ट करें क्लास। यस मैम, थोड़ा सा प्लीज अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दीजिए। वैसे मैं दे चुकी हूँ, लेकिन आप भी एक बार प्लीज दे दीजिए। अच्छा, मैं हूँ निधि सिंह, जयपुर बेस्ड मेकअप आर्टिस्ट। और मेरा स्टूडियो है जवाहर सर्किल के पास। आवाज ही नहीं आ रही। तो आप जितने भी लोग अभी आप लोगों ने ज्वाइन किया है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको कहीं पे भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप प्लीज मुझसे पूछिए। अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरी बनाकर रखें। और अगर लग रहा है कि मैं बीच में नहीं रिप्लाई कर पा रही हूँ, तो आप सेशन के लास्ट में भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सारी प्रोडक्ट नॉलेज आपको जो भी जानना है, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। मैं आपको सारा डिटेल में बताऊंगी। गुड आफ्टरनून मैम। क्लास, यस ये मैम। हमारा खुदर सी मॉडल है साइना। और आज इनके ऊपर हम आपको ग्लैम लुक करके दिखाएंगे। करें स्टार्ट। यस मैम। सबको दिख रहा है मॉडल का फेस? जी मैम। यस यस मैम, दिख रहा है। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। दीदी स्टार्ट थोड़ा सा कम कर दें। तो अभी हमने इनका सीटीएम कर रखा है। सीटीएम में मैंने यूज करी है इमोलिन, ये क्रीम। ये बहुत ही अच्छी क्रीम है, वाटर बेस्ड है और बहुत स्टिकी नहीं है, तो आप समर्स में इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो हमने क्रीम लगा दिया है फेस में। कौन और सी अब कौन सी क्रीम है मैम? इमोलिन, इमोलिन आप इमोलिन। स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो मैम मैम ये थोड़ा गर्मियों सा में जैसे ऑयली स्किन के लिए और ऑयली। ऑल स्किन टाइप है, ये सारे स्किन में आप यूज कर सकते हो। ऑल वेदर टाइप है, बस क्वांटिटी कंट्रोल आपको आना चाहिए कि बहुत ऑयली स्किन है तो थोड़ा क्वांटिटी कम लगाओ, बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है तो थोड़ी क्वांटिटी ज्यादा लगा लो। इमोलिन। इमोलिन। मैम ये लेकिन सेटअप। दो दो क्रीम होती है जो मैं यूज करती हूँ। एक है एम्ब्रोलिस, वो मैं ब्राइट्स पे यूज करती हूँ विंटर्स में। और समर्स में मैं यूज करती हूँ इमोलिन। ठीक है। मैम आप जो भी प्रोडक्ट यूज करें ना, उसे कैमरे के आगे थोड़ा सा शो कर दीजिएगा। यस अभी आपको परफेक्ट। दिख रहा है? यस परफेक्ट मैम, ओके परफेक्ट। ओके। तो हमने क्रीम लगा दिया है। अब इसके बाद हम डर्मा D30 यूज कर रहे हैं क्राइलॉन का करेक्शन के लिए। जहां जहां पे भी फेस में आपको डार्कनेस दिखती है, वहां पे आपको करेक्शन करना होता है। तो इंडियंस में 99% लोगों में मंकी माउथ, अंडर द आईज डार्कनेस होती ही है। तो यहाँ पे आपको ऑरेंज लगाना है। और अगर आप ऑरेंज नहीं लगाना चाहते तो आप डार्क कलर के कंसीलर से भी करेक्शन कर सकते हो। मैम किसी की ऑयली स्किन हो तो वाटर बेस्ड क्रीम यूज कर सकते हैं? ऑयली स्किन पे बिल्कुल आप यूज कर सकते हो वाटर बेस्ड। और गर्मियों में जैसे नॉर्मल स्किन हो, मतलब ऑयली स्किन भी नहीं हो ड्राई भी नहीं हो, तो भी कर सकते हैं क्या मैम? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। मैम एक पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है कि प्राइमर यूज नहीं किया क्या? प्राइमर मैं बहुत कम यूज करती हूँ। प्राइमर आपको यूज करना चाहिए जब बहुत ज्यादा मानसून और बहुत स्वेट हो आ रहा हो, तब आपको प्राइमर यूज करना चाहिए। यूज करती हूँ मई जून जुलाई, जब वेदर में बहुत ज्यादा ह्यूमिड होता है। तो प्राइमर कंट्रोल करता है स्वेट को, आपके मेकअप को खराब होने के लिए। तो मैं विंटर्स में प्राइमर बिल्कुल यूज नहीं करती हूँ। और समर्स में भी यूज करती हूँ, तो मानसून में जब ह्यूमिड बहुत होता है तब यूज करती हूँ। अब हम ऑरेंज के ऊपर 28 नंबर क्रायलॉन, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइज करना। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट ऑरेंज के ऊपर फाउंडेशन लगाते तो आपके फाउंडेशन का कलर चेंज हो जाता और वो बहुत येलो येलो लगता।
मैम ये क्या चीज है? ये सुप्रा का 28 नंबर। ओके मैम। मैम लेकिन ये अब तो जैसे विंटर स्टार्ट हो गई तो सुप्रा तो कम ही काम, समर स्टार्ट हो गई तो हाँ, सुप्रा कम काम करते हैं, आप अपन डर्मा यूज लिक्विड, लेते हैं। हाँ सुप्रा भी कर सकते हैं यूज, और आप लिक्विड कंसीलर्स भी यूज कर सकते हैं ऑरेंज के साथ। डार्क कलर का फॉरएवर 52 का बहुत अच्छे कंसीलर्स है, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। मैम ऑयली स्किन के लिए क्या करना चाहिए पहले प्रिपरेशन? ऑयली स्किन के लिए आप तो पहले तो फेस वॉश कराओ, उसके बाद मॉइस्चराइज करो। मॉइस्चराइजर आपका आपके अकॉर्डिंग वेदर मैंने बताया, जैसे कि इमोलिन आप यूज कर सकते हो, वाटर मॉइस्चराइजर है। ये बहुत अच्छा वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर आप ऑयली स्किन में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। और अगर एक्सट्रीम ऑयली है और वेदर मैम ये आपका, क्रीम वापस दिखाओगे आप मेरे को एक बार, हाँ जी, स्किन के पास लगे, किसके कैमरे के पास। पास क्रीम हाँ को? ये मैम, हाँ ये मैम। ठीक है, ओके मैम। मैम इससे ऑयल कंट्रोल हो जाता है क्या? बिल्कुल हो जाता है। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है और बहुत ह्यूमिड है, तो आप थोड़ा सा आइसिंग करा दो। मेकअप स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा फेस में आइस वाटर या तो डिप करा के रखो, या आइस क्यूब से थोड़ा सा फेस को आइसिंग करा लो, तो उससे भी स्वेट कंट्रोल बहुत अच्छा होता है। मैम ऑरेंज के बाद में आपने ये करेक्टर यूज किया मैंने, है हाँ जी, मैंने डार्क कंसीलर यूज किया है स्किन टोन का। और उसके बाद आपने अभी कुछ नहीं, अभी मैं ब्लेंड कर रही हूँ दोनों को। इसके बाद मैं लगाऊंगी फाउंडेशन। इसको न्यूट्रल किया है मैम। हाँ जी, मैंने न्यूट्रलाइज किया है इसको। मैम ड्राई, जैसे ड्राई स्किन होती है उसके लिए क्या कौन सा वो सही रहता है? ड्राई स्किन के लिए आप एम्ब्रोलिस लगा सकते हो, बहुत अच्छी क्रीम है। अच्छा ठीक है। हाँ, और ड्राई स्किन के लिए आप जितना क्रीम प्रोडक्ट में, अभी जैसे जो मैं काम कर रही हूँ वो क्रीम प्रोडक्ट है ना, जितना आप क्रीम प्रोडक्ट में काम करोगे उतना अच्छा मेकअप होगा। और ऑयली स्किन में आप लिक्विड में करोगे तो अच्छा मेकअप होगा। मैम फॉरएवर 52 का जो लिक्विड कंसीलर है, हाँ वो तो लेकिन मैम वो लिक्विड है तो हाँ, गर्मियों में वो चलेगा? बिल्कुल चलेगा। आपका सीलियन अकॉर्डिंग आपका स्किन टाइप होगा तो बिल्कुल चलेगा। मैम ये थोड़ी है कि जैसे अपन ने फाउंडेशन लगाया और वो लिक्विड लगा दिया तो वो दोनों मिलके थोड़ा सा मतलब ऐसे बेस को खराब नहीं, कर। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं तो कुछ भी नहीं होता है। अब मैंने अपना स्किन तैयार कर दिया है, करेक्शन हो गया है मेरा। और अब मैं फाउंडेशन ले रही हूँ नार्स का पंजाब शेड। ओके मैम। गुड आफ्टरनून मैम, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई हूँ। आप बताओगे आपने क्या क्या किया अभी? मैंने पहले सीटीएम किया, जिसमें फेस वॉश करा के मैंने इमोलिन क्रीम लगा के मॉइस्चराइजर लगाया है इनके फेस पे। उसके बाद मैंने ऑरेंज करेक्टर लगाया है ट्रायलॉन का। और फिर उसके बाद मैंने उसको न्यूट्रलाइज किया है डार्क कलर के कंसीलर से, सुप्रा का 28 नंबर से। देन अब मैं फाउंडेशन ले रही हूँ। तो अभी हमारे पास इतने ही स्टेप हुए हैं। ओके मैम। इधर आ जाइए। मैम समर में फिर हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं आप, पूछे। समर के अंदर थोड़ा ब्लैक हो जाता है, थोड़ा डल हो जाता है ब्लैक इसलिए हो जाता है मेकअप, तो क्या कि करना डल चाहिए इसलिए इसके लिए? होता है और ब्लैक इसलिए होता है कि आप करेक्शन ढंग से नहीं कर रहे हो। अगर आपका करेक्शन बहुत अच्छा है ना, तो मेकअप कभी डल नहीं होता और कभी ग्रे नहीं पड़ता है। तो आपको नीचे का जो ये स्टेप है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेकअप का। ये आपको पूरा अच्छे से चेक करना है कि आपका जहां पे भी डार्कनेस है वो कवर हुआ है या नहीं। अगर आपने बहुत ज्यादा ब्लेंड कर दिया प्रोडक्ट लगा के, तो भी आपका मेकअप वहां से ग्रे पड़ जाएगा। मैम सबसे ज्यादा डस्टी स्किन पे प्रॉब्लम आती है। डस्की स्किन पे, डस्की स्किन आपको प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग लेना है। डस्की में आप डार्क प्रोडक्ट यूज करो, डार्क कंसीलर और डार्क फाउंडेशन। उनमें अगर आपने थोड़ा सा भी टोन अप किया
विदाउट करेक्शन तो आपका मेकअप उसमें भी ग्रे पड़ जाएगा। मैम मैंने देखा कई बार फाउंडेशन में वो मीडियम मिलाते हैं, तो वो कौन सा सही रहता है मैम? देखिए फाउंडेशन के साथ क्या होता है, फाउंडेशन के साथ आप पाउडर भी कौन सा यूज कर रहे हो, डस्की और डार्क स्किन में? मैम ऑल स्किन के हिसाब से बताओ ना, फाउंडेशन में जैसे लिक्विड मिक्स करते हैं। क्या पूछ रहे हैं आप? जैसे फाउंडेशन में अपना जैसे मीडियम वगैरह वैसा कुछ लिक्विड डालते हैं, वो कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए अच्छा? क्या चीज? फाउंडेशन मिक्स करते हैं ना, उसमें मीडियम ऐसे कुछ होता है लिक्विड। नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं करती हूँ। मैं फाउंडेशन के शेड, मेरे 3 शेड में यूज करती हूँ, लाइट मीडियम डार्क। उन उससे कोई शेड फर्क नहीं पड़ता ना अगर नील लगा तो आप कुछ? जितना ये मैजिक ड्रॉप और ये सब मिलाओगे ना, ये हम्म, मेकअप खराब कर देंगे। सिंपल रखो ओके चीजों ओके। को, मेकअप उतना अच्छा होगा। आप चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करोगे कि मॉइस्चराइजर में आप फाउंडेशन में मॉइस्चराइजर मिला रहे ना हो, ना ना स्टोन ना ना। मिला रहे हो, लोग करते हैं ऑयल मिला रहे हो, इन सब की हम्म कुछ जरूरत ही नहीं है। आप अच्छी क्वालिटी का फाउंडेशन यूज करें, हम्म हम्म। उसके बाद आपको आपका मेकअप नहीं खराब होगा अगर आपकी मैम टेक्निक। ये समर सीजन में लॉन्ग लास्टिंग रहे मेकअप, इसके लिए उसके कई लिए बार है आपको ना आइसिंग कराना है। क्या मैम? आइसिंग कराना है फेस में, अगर समर्स में थोड़ा सा होता है। समर्स में आइसिंग करा दो अगर आपकी स्किन बहुत ऑयल, क्योंकि समर्स में की स्किन थोड़ी ऑयली हो जाती है ना, सबकी स्किन ऑयली हो जाती है और विंटर्स में स्किन ड्राई हो जाती है। तो आप थोड़ा मेकअप स्टार्ट करने से पहले अपने क्लाइंट को थोड़ा आइसिंग करा के बैठाओ, उनको आइस वाटर पे उनका फेस डिप कराओ, आइस क्यूब लगा दो, तो वो भी काफी ज्यादा अच्छा इफेक्टिव है। प्रोडक्ट का नाम बोल। समझ में आया? हेलो मैम, आप फाउंडेशन कौन सा ले रहे हो? मैं नार्स का ले रही हूँ, मैं मिक्स कर रही हूँ एक्चुअली। मैंने नार्स का आपको दिखाया था ना, लाइट। ये है मीडियम पंजाब। ये अभी बॉटल दिखा दो। ये है गोभी। तो ये 2 शेड मिला के मैं इनका शेड बना रही हूँ। एक बार हाँ ये बोतल दिखा दो ना एक बार आप। हाँ, एक तो ये मिनट मैम। दोनों ही नार्स के शेड है, थोड़ा क्वांटिटी कम है। और जब भी आपको फाउंडेशन लगाना है तो उसको सबसे पहले अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि आपकी जो फिंगर की हीट होती है ना, उससे भी बहुत अच्छे से फाउंडेशन का जो ऑयल है वो मेल्ट होता है और बहुत अच्छा उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैम दोनों मैम बोतल कौन सा कैमरे के पास कंपनी है ला जो सकते हो एक फाउंडेशन? बार, फाउंडेशन वाली? दोनों इधर कर दो। ये है मीडियम पंजाब और ये है लाइट शेड उसी का गोभी। ये दोनों शेड मिला के हम ये शेड बना रहे हैं मॉडल का। ओके मैम, हो गया। हाँ क्योंकि ये बॉटल खत्म हो गए इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। मैम अलग अलग कंपनी का ऐसे फाउंडेशन यूज कर सकते हैं मिक्स? कर सकते हो, लेकिन कंपनी अच्छी होनी चाहिए। आप अगर नार्स के साथ तो यूज करना चाह रहे हो तो एलिगोल कर लो यूज, फॉरएवर 52 भी अच्छा है, वो भी कर सकते हो। यस मैम। मैम ये क्रायोलॉन की जो पैलेट होती है ये अपने आप में फाउंडेशन नहीं है क्या एक? क्रायोन की इस तरह की पैलेट आती है। हाँ जी मैम। हाँ, उसी में से जो शेड इम्पोर्ट, मैं सारी पैलेट नहीं करती हूँ यूज, जो मुझे जरूरत पड़ते हैं शेड्स वो ही यूज करती हूँ। मैम ये कलर करेक्टर है कि ये फाउंडेशन है अपने आप में एक? ये फाउंडेशन लगा रहे हैं, हमने करेक्शन कर लिया है, अब हम फाउंडेशन लगा रहे हैं। नहीं मैम क्रायोलॉन वाला बोल रही हूँ, जो क्रायोलॉन की पैलेट आती है ना। कंसीलर्स हैं, वो कंसीलर्स हैं। करेक्टर्स देखिए जिसमें कलर होता है लाइक ऑरेंज, रेड, वॉयलेट, ग्रीन, उनको हम करेक्टर्स बोलते हैं। और कंसीलर्स होते हैं अपने स्किन टोन से डार्क और लाइट। अच्छा मैम। थोड़ा सा वाइट वाला।
मैम करेक्टर छोड़ के कंसीलर डायरेक्ट अप्लाई कर दो तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर डार्कनेस बहुत ज्यादा है तो आप थोड़ा सा करेक्टर लगा सकते हो। अगर डार्कनेस आपको लग रहा है कि कम है तो आप सीधे डार्क कलर के कंसीलर से भी काम कर सकते हो। मैम ब्यूटी ब्लेंडर कौन सी कंपनी का अच्छा रहता है? फॉरएवर 52 अच्छा है, प्रॉश अच्छा है, प्रॉश का भी बहुत अच्छा है। आप लोगों को दिख रहा है? यस मैम। कैमरा थोड़ा क्लोज हो सकता है, थोड़ा सा और। ठीक है। इसको अवॉइड किया है ना मैडम? हेलो अब हम कर रहे हैं कॉन्टोर डार्क कलर के कंसीलर से। हेलो। हेलो, हाँ जी बताएं। हाँ मैम, मुझे ये मैं पूछ रही कॉन्टोरिंग करना नहीं आता बस। आप देखो सीखो, मैं कर तो रही हूँ क्रीम कॉन्टोर, बहुत लोग नहीं करते हैं, सीधे पाउडर करते हैं। मैम, ये मैं पूछना चाह रही थी, मैम आपने आईज को अवॉइड किया है मुझे ना दिक्कत होती फाउंडेशन है। के लिए? हाँ जी। आईज को अवॉइड किया है ना, फाउंडेशन नहीं हाँ, लगाया? मैं आई मेकअप बाद में करती हूँ। अच्छा जी, और अंडर आईज में भी नहीं है फाउंडेशन को? नहीं, अंडर आईज में मैंने किया है। अच्छा और अभी जो थोड़ा बहुत रह जाता है वो अभी एक स्टेप अपन हाईलाइट करेंगे तो उसमें हो जाता है कवर। अच्छा अच्छा। क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम मैम नीचे ही आती है, अंडर आईज के नीचे ना रिंकल्स हाँ आते हैं, दिखते हैं ना हाँ, फाउंडेशन आज के। आप देखना मैं बेकिंग करूंगी, उससे रिंकल्स कम हो जाते हैं, काफी कम हो जाते हैं। तो मेकअप में क्या होता है, टेक्निक्स बहुत मैटर करती है। मैम रिंकल्स आए तो क्या करना चाहिए? रिंकल्स अगर देखो आप मेच्योर स्किन में काम कर रहे हो तो रिंकल्स आएंगे, क्योंकि उनके ऑलरेडी बहुत रिंकल्स होते हैं। तो आपको पाउडरिंग प्रोडक्ट कम लगाना है, पाउडरिंग कम करना है, क्योंकि पाउडर से क्या होता है, मेकअप ड्राई हो जाता है। मैम मेच्योर स्किन स्किन पे ड्राई। कौन सा फाउंडेशन यूज करें? कौन सी मेच्योर स्किन में एले गर्ल बहुत अच्छा है। आपको जितना थिन मतलब बहुत थिक फाउंडेशन यूज नहीं करना है मेच्योर स्किन में, थोड़ा सा डुई लाइट वेट फाउंडेशन ठीक रहते हैं। जो मैंने अभी फाउंडेशन यूज किया है नार्स का शेयर ग्लो, ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें भी एक अच्छी सी शाइन होती है, मैट फाउंडेशन नहीं है। और मैं मैट इसलिए भी नहीं यूज करती हूँ फाउंडेशन, क्योंकि उसके बाद हमने पाउडर करना होता है लॉकिंग के लिए, तो फिर ऑलरेडी मेकअप बहुत मैट हो जाता है। मैम तो मैं क्लाइंट मांगते हैं कि मेकअप ऐसा होना चाहिए कि जैसे जैसे उसका टाइम होता जाए वैसे वैसे वो मतलब अच्छा मतलब दिखने लगे मेकअप बस। देखिए, अच्छा मेकअप तो वही होता है कि जब वो टाइम के साथ साथ, अभी जैसे मैं अभी मेकअप करूँ तो बहुत मैट ड्राई सब कुछ लगेगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलेगा ना, लाइक आधा घंटा 1 घंटा, मेकअप स्किन के साथ सेट होके बहुत सुंदर लगने लगेगा। तो मेकअप अच्छा वही होता है जो टाइम के साथ साथ स्किन के साथ अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और बिल्कुल स्किन टाइप लगने लगे। अब आप सोचोगे अभी मेकअप करते करते वो स्किन टाइप लगने लगे, तो ये तो नहीं होता। आप मेकअप कर रहे हो तो मेकअप थोड़ी देर तो आपको हैवी लगेगा, ड्राई लगेगा, दिखेगा, बट हाँ थोड़ी देर के बाद वो सेट हो जाता है। हम मैम लोग क्या मेकअप करते में हैं। सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, मैम इसका रीजन क्या है? क्यों, हमें लेयरिंग नहीं करनी है ना, और हम अन्य सनस्क्रीन की जरूरत हमें है नहीं, जब हम इतनी 3-4 लेयर ऑलरेडी लगा रहे हैं
तो एक दिन मेकअप कर रहे हो उसे ना लगाए सनस्क्रीन, क्योंकि अननेसेसरी लेयरिंग नहीं करनी और क्या प्रोडक्ट किसके साथ क्या रिजल्ट दे पता नहीं है ना, तो हम मेकअप के साथ रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। हमारा जो सेट काम क्योंकि मैम कहीं फाउंडेशन में क्या है ना, सनस्क्रीन मिक्स आता है, तो क्या वो हाँ, सही है? वो मिस कर मतलब ये सकते हो चीज। आप। देखिए मैं तो बहुत ज्यादा वो नहीं करती हूँ कि बहुत सारे फाउंडेशन, मेरा हाथ जिसमें सेट है मैं उन्हीं के साथ काम करती हूँ, मैं चेंज नहीं करती हूँ। हाँ, तो मेरा हाथ मुझे नार्स अच्छा लगता है, मैं एलिगोर के साथ काम करती हूँ और मैं फॉरएवर 52 के साथ काम करती हूँ। इसके अलावा मैं कोई दूसरे प्रोडक्ट नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये बस इनके साथ मेरा काम अच्छा ही होगा, तो मैं मुझे रिस्क ही नहीं लेना अपनी ब्राइड्स के साथ। अभी हमने फाउंडेशन कर दिया, कॉन्टोर कर दिया, क्रीम, अब हम कर रहे हैं हाईलाइट। हाईलाइट यानी जो पोर्शंस हमको फोटोज में बड़े उठे हुए से आते हैं उनको हम थोड़ा सा लाइट कलर के कंसीलर से, और यहाँ पे भी मैं सोप्रा का एक लाइट आइवरी और ये मीडियम शेड मिला के हाईलाइट कर रही हूँ। आप इसको क्रीम से भी कर सकते हो और आप इसको लिक्विड कंसीलर से भी कर सकते हो। मैम जो आप ये मिक्सिंग कर रहे हैं, जैसे क्रीम फिर लिक्विड फिर क्रीम, तो मैम इससे बेस खराब नहीं होगा? क्या चीज? मैं जैसे लिक्विड आपने जो मैंने बेस यूज ही नहीं किया। लिक्विड मैंने यूज, अभी मैं क्रीम यूज कर रही हूँ और लिक्विड फाउंडेशन यूज कर रही हूँ। नहीं मैम, जैसे मेरे कहने का मतलब है, आपने जैसे पहले है ना करेक्शन के लिए क्रीम प्रोडक्ट यूज किया, फिर उसके बाद हाँ। में लिक्विड यूज किया, फिर अब आप वापस क्रीम यूज कर रहे हैं, तो इससे क्या बेस नहीं खराब नहीं होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल खराब नहीं होगा, बल्कि बहुत अच्छा बेस बनता है, क्योंकि मैम जो आपने मैं लिक्विड तो यूज ही नहीं किया, सारे क्रीम प्रोडक्ट यूज किए हैं। वही मैं बता रही थी, लेकिन शायद ये कहना चाह रहे हैं लिक्विड फाउंडेशन के लिए, तो लिक्विड फाउंडेशन तो लिक्विड ही यूज किया है, बट यस मैं कंसीलर क्रीम यूज कर रही हूँ, ना कि लिक्विड। मुझे मैम बहुत ज्यादा हैवी क्यों लग रहा है बेस? बेस हैवी लगेगा क्योंकि ये ब्राइडल आपका ग्लैम लुक है ना, ब्राइड में तो आप करेंगे थोड़ा सा हैवी, वो थोड़ी देर के बाद जाके सेट होगा। और जो प्रोडक्ट मैं यूज कर रही हूँ क्रीम प्रोडक्ट, वो थोड़ी देर के बाद एकदम सेट हो जाते हैं, बहुत लाइट वेट होते हैं। मैम मॉडल का फेस थोड़ा जूम करके बताएंगे आप? हाँ। फॉरएवर 52 का है ना मैम? हाँ जी, हाँ जी, ब्लश। क्रीम ब्लश है, क्रीम। क्या चीज? क्या पूछ रहे हैं आप? ये ब्लश फॉरएवर 52 का है। मैं ब्लश थोड़ा ज्यादा लगाती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं जितना आपको पसंद है।
मैम सेटिंग स्प्रे तो अपन यूज कर सकते हैं ना बीच बीच में? अगर आप हुडा यूज कर रहे हो और हुडा का पाउडर ही उसमें मतलब हैवी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो तो आपको सेटिंग स्प्रे की जरूरत पड़ेगी। मेरे सारे प्रोडक्ट में जो यूज करती हूँ वो बहुत लाइट वेट प्रोडक्ट है, उनके साथ इतना सेटिंग स्प्रे की मुझे बीच बीच में जरूरत नहीं पड़ती है। बाद में जब करना होता है तब मैं एक बार यूज करती हूँ लास्ट में। मैम फ्लिका का कैसा है मॉइस्चराइजर? अच्छा है, फ्लिका का अच्छा है। जैसे गर्मियों में यूज कर सकते हैं? बहुत स्टिकी है, गर्मियों के लिए अवॉइड करो आप थोड़ा सा, विंटर्स के लिए अच्छा है। ओके मैम, ओके। मैम मैंने एक चीज नोटिस की है, जो आप बोल रहे थे ना कि प्राइमर में यूज नहीं करती, लेकिन जैसे प्राइमर को यूज नहीं करें और ओपन पोर जो थोड़े हल्के ही हों, लेकिन जब तक वो फिनिश नहीं आती फाउंडेशन लगाने के बाद, जो मतलब ये प्राइमर लगाने के बाद आती है। देखो अगर आप एम्ब्रोलिस क्रीम यूज कर रहे हो ना तो उस एम्ब्रोलिस निकालिएगा, उसमें प्राइमर प्लस मॉइस्चराइजर है। तो अगर आप एम्ब्रोलिस यूज करते हो तो आपको प्राइमर की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और अगर आपको क्या कहते हैं ओपन पोर्स के लिए तो प्राइमर का कोई जरूरत नहीं होता, वो तो पोर फिलर्स अलग होते हैं, बेनिफिट का पोर फिलर होता है प्राइमर। और फिर तीसरी चीज है अभी जो मैं पाउडर यूज करूंगी हुडा का, वो ऑलरेडी आपको इतना अच्छा ब्लर इफेक्ट देता है कि आपके पोर्स वगैरह उस पर दिखते ही नहीं है। ओके। मेरे वॉल्स आवाज यहाँ पे क्लियर नहीं आ रही है, टक टक के आ रही है मेरी तरफ से, प्रॉब्लम हो रही है। मैम गर्मियों के लिए मुझे काजल बताओ कौन सा अच्छा है, कि वो मतलब ऐसे यस मैम, ये क्वेश्चन सही है, सारा नीचे फैल जाता है। काजल को भी लॉक करना पड़ता है। आप कोई भी काजल लगाओगे ना उसके बाद अगर आप लॉक नहीं करोगे उसको पाउडर प्रोडक्ट पाउडर शैडो से तो वो भी फैल जाता है। तो आपको लेकिन पाउडर मैम स्केच स्केच वाला जो आता है वो अच्छा रहता है। स्केच यूज कर सकते हो। अगर आपको बिल्कुल फैलने से बचाना है तो फिर जेल आई उसका इंग्लॉट का जेल भी बहुत अच्छा है। इंग्लैंड का। मैम ब्लेसर ज्यादा नहीं हो रहा है, ये पिंकी पिंकी सा हो जाएगा मेकअप में मैं ना? पिंक ही करती हूँ बेस, वो आपकी अपनी चॉइस होती है कि आपको येलो बेस चाहिए या क्या। तो मैं पिंक बेस ही पसंद करती हूँ, मुझे येलो बेस नहीं अच्छे लगते हैं। क्योंकि कस्टमर की डिमांड भी वही होती है ना मैम, पिंकी सा नहीं चाहिए होता उनको ना। आजकल मैम कस्टमर इनका की काजल डिमांड का नाम बताऊंगी चेंज हो आपको? गई है, अब लोगों को पीला बेस नहीं चाहिए होता है। और फिर आप अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग काम करोगे ना। अगर आपका क्लाइंट मांग रहा है कि आपको ब्लशर चाहिए तो आप लगाओ, और मांग रहा है कि नहीं चाहिए तो आप मत लगाओ। ये तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपको क्लाइंट को चाहिए क्या। अगर उसको हैवी मेकअप चाहिए तो आप हैवी दोगे। कई बार मैम क्लाइंट भी अपने ऊपर ही छोड़ देते हैं कि आपको जो अच्छा लगे, सब अच्छा लगना अगर चाहिए। क्लाइंट आपके मैम ऊपर काजल छोड़ रहा रिपीट है, करोगे नाम आप एक बार? देखो अगर आप क्लाइंट आपका ऊपर छोड़ रहा है तो क्लाइंट ने आपके पेज को देख के आपको पसंद किया, तो जो आपका अपना स्टाइल है आप वो करोगे ना भाई। अगर मैम मुझे जैसे क्लाइंट मेरे ऊपर छोड़ेगा तो मैं मेरी चॉइस दूंगी, और मेरी चॉइस वही है जो मेरे पेज में ज्यादा दिख रही है। मेरी चॉइस नहीं है कि मैं व्हाइट फेस रखूं और उसमें मैम ब्लश एक बार कम काजल लगाऊं। रिपीट करोगे आप? काजल का नाम रिपीट करोगे मैम एक बार आप? इंग्लॉट इंग्लॉट। मैम आप यहाँ पर कौन से शेड का पाउडर यूज कर रहे हो? ये मैं हुडा का यूज कर रही हूँ, पाउंड केक। और इसको मैं सिर्फ बेकिंग करूंगी, जहां जहां पे लाइंस और क्रीज आती है वहां वहां पे मैं पाउंड केक यूज कर रही हूँ हुडा का। और मैम इसमें अलग अलग शेड्स भी तो आते हैं ना, जैसे कि पीच शेड हो गया, बनाना पिंक आता हो है गया, पाउंड, हाँ। तो मैम हाँ इनका बहुत यूजेस सारे। क्या है? देखिए बनाना आता है वो डार्क पे करना होता है। इसके बाद पाउंड केक है जो मीडियम टोन के ऊपर वाइट टू फेयर टू मीडियम पे जाता है। इसके बाद पिंक पीच अगर आपको यूज करना है, तो अगर आपको अपना बेस पिंकी पिंकी उसमें बनाना है तो आप पीच वाला जो उसका कलर है वो यूज कर सकते हो। 1 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी पार्टिसिपेंट्स। मैंने चैट बॉक्स में मैम का नेम, इंस्टा आईडी और फोन नंबर ड्रॉप किया है। आप लोग सब प्लीज मैम की इंस्टा आईडी को जरूर फॉलो करना
निधि सिंह मेकओवर, आगे लास्ट में है जेड। निधि सिंह मेकओवर वॉइस एंड क्लियर नहीं आ रही आपकी मैम, आवाज सही नहीं आ रही क्लियरिटी आपकी। एक बार आप लोग सब प्लीज म्यूट रखिए, मैं जो अनाउंस कर रही हूँ एक बार अब आप सुन लीजिए, क्योंकि फिर आप लोग बार बार पूछते हो मोबाइल नंबर क्या है, इंस्टा आईडी क्या है। इंस्टा आईडी और फोन नंबर मैंने चैट बॉक्स में ड्रॉप किया है। फोन नंबर है 9001815222। कोर्सेज के रिगार्डिंग, बुकिंग्स के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी कोऑर्डिनेट करना है तो आप इंस्टा आईडी पे और फोन नंबर पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सिद्धार्थ नगर में मैम की एकेडमी है और मैंने इंस्टा आईडी अनाउंसमेंट कर रही हूँ, निधि सिंह मेकओवर, लास्ट में जेड आएगा। आप लोग सब प्लीज मैम की इंस्टा आईडी जरूर फॉलो कीजिएगा। और पार्टिसिपेंट्स, एक मेजर अनाउंसमेंट ये है कि अभी आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट जिसका भी मेरे पास आएगा इस क्लास का सर्टिफिकेट मैं सिर्फ उन्हीं को ही प्रोवाइड करूंगी। ये मैं अभी अनाउंस कर रही हूँ, मैंने स्टार्टिंग में भी अनाउंस किया था। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपकी स्क्रीनशॉट मेरे पास खुद से आएगी, मैं तभी सर्टिफिकेट दूंगी। मैम आपने मेकअप सेट करने के लिए अभी लूज पाउडर यूज किया है ना? तो हाँ जी। एक कॉम्पैक्ट पाउडर आता है, तो मैम उसका यूज कहाँ करते हैं और क्या इसको है ना समर्स में यूज कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हो आप समर्स में। आपको टचअप के लिए जो कॉम्पैक्ट आते हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं। लाइक समर्स में मेकअप कभी कभी स्लिप हो जाता है तो आप टचअप उसको लास्ट में फाइनल टचअप में भी दे सकते हो। मैम लूज पाउडर कौन सी कंपनी का अच्छा है? लॉरा मर्सियर। आप फोटो सेंड कर दोगे? हाँ मैं फोटो सेंड कर दूँ। पाउडर लॉकिंग हो गई, मैं हल्का सा ब्लश दूंगी, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी आई मेकअप। और अब हमारा मेकअप इस टाइम पे सबसे ज्यादा हैवी लगता है जब ड्राई हो जाता है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी देर ज्यादा ड्राई ड्राई लग रहा है तो आप इस टाइम पे सेटिंग स्प्रे और मिस्ट यूज कर सकते हैं। अदरवाइज मैं नहीं करती हूँ, मैं वेट करती हूँ। अगर लास्ट तक मुझे लगता है कि मेकअप ड्राई लग रहा है तब मैं सेटिंग स्प्रे यूज करती हूँ। मैम मिस्ट का यूज बीच में भी कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। मैम कौन सी ब्रांड का हाइलाइटर यूज कर रहे हैं आप? ये तो मैं भी होजो यूज कर रही हूँ। ओके। ऑफरा का हाइलाइटर कैसा है? बहुत अच्छा है। मैम मैं उसको ही यूज करती हूँ। किसको? ऑफरा हाइलाइटर। ओफ्रा बहुत अच्छा है, ओफ्रा बहुत अच्छा है, डियोर बहुत अच्छा है। अभी मैं लास्ट में एक बार डियोर भी यूज करूंगी। और होजो भी बहुत अच्छा है, सस्ते में होजो बहुत अच्छा है। अगर आपको एक ड्रग स्टोर हाइलाइटर चाहिए तो होजो बहुत अच्छा है। मैम कई लोग कहते हैं कि डूई मेकअप चाहिए, और मतलब अगर पाउडर की बेकिंग कर देते हैं ना तो फिर ऐसे लगता है ड्राई ड्राई मेकअप। हाँ पाउडर कई के बार बाद तो मैं डर जाती हूँ कि इसका ड्राई हो जाएगा, फिर इसको फिर हो जाता है क्या वो सेट? ये तो आप ही नहीं डरते, ये सब डरते हैं क्योंकि पाउडर के बाद मेकअप ड्राई होता ही है ना। ये तो हर हालत में होगा। उसके बाद आपको हाइलाइटर अच्छे से यूज करना है। और उसके बाद भी अगर लग रहा है कि आपका मेकअप ड्राई लग रहा है तो आपको हाइलाइटर ओ सेटिंग स्प्रे लगा के फिर जब हल्का सा सूख जाए सेटिंग स्प्रे उसके ऊपर हाइलाइटर करना है तो वो ड्यूई इफेक्ट आ जाता है। ओके।
क्योंकि मैम सबसे ज्यादा उस फिक्सिंग टाइम स्प्रे पे लास्ट में करो सेटिंग के बाद। क्या चीज? फिक्सिंग स्प्रे, फिक्स भी तो वो मेकअप तो करना सबसे है। लास्ट में करना होता है। ओके मैम। तो मैम इसमें हाइलाइटिंग जो है वो पाउडर में दे सकते हैं क्या? क्रीम बेस है क्या? क्रीम बेस क्रीम चिप्स है, पापड़ी, संतरा, टॉफी, नमकीन भी डालेगी। अब हम आई मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं। आई मेकअप में तो क्या बोलते हैं अपन, लिक्विड जो कंसीलर है वो नहीं दे सकते, लिक्विड दे सकते हैं, आप क्रीमी सब नहीं। कुछ दे सकते हो सब। देखो पहले मैं आज से 3-4 साल पहले मैं पूरा काम लिक्विड में करती थी, ठीक है। अभी लगातार 2-3 सालों से मैं सिर्फ क्रीम यूज कर रही हूँ, तो मेरा हाथ क्रीम में बहुत अच्छा सेट हो गया है मैम ना। क्रीम से तो क्रीज ज्यादा आती है, फिर पसीने भी इस जगह नहीं दिखाते आता है, नहीं आता है। ये सब मिथ है कि क्रीम से ये होता है, कुछ भी नहीं होता है। बल्कि लिक्विड ज्यादा ड्राई, जब मुझे बहुत जल्दी काम करना होता है तब मैं लिक्विड में काम करती हूँ, क्योंकि लिक्विड ड्राई जल्दी होता है और जल्दी ब्लेंड होता है। तो इसको मैं अगर तुरंत अभी लगा के ब्लेंड करूंगी ये हट जाएगा, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। लिक्विड बहुत अच्छा है और क्रीम बहुत अच्छा है। आपके हाथ में सेट क्या है, मेन चीज ये है ना। आपको अगर लगता है कि मैं लिक्विड से ज्यादा अच्छा काम करती हूँ तो आपको लिक्विड ही यूज करना है। मुझे लगता है कि मुझे क्रीम पसंद है तो मैं क्रीम से ज्यादा काम करती हूँ। मैम मैं क्वेश्चन ज्यादा कर रही हूँ, आपको बुरा तो नहीं लग रहा? मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा, बल्कि अच्छा लग रहा है, टाइम पास हो रहा है। सब लोग क्वेश्चन क्वेश्चन करिए, जितना जो भी डाउट्स है करिए। और देखो मेकअप इस स्टेज में आके बहुत खराब, बहुत वाइट सब कुछ लगता है, ये सबके साथ होता है, ये कोई नई चीज नहीं है। ये आप लोग भी, ये रोज का आप लोगों का भी रहता होगा और हमारे साथ भी रोज यही होता है। और मैम मैं जब लिक्विड कंसीलर जो फॉरएवर 52 का है जो यूज करती हूँ आई मेकअप करने पर, तो मैम जब जैसे पाउडर से लॉक करती हूँ ना उसको, तो वो फटाफटा दिखता है। आप ब्लेंड कैसे करते हो? या तो क्रीज पड़ जाती है और फटाफटा लगता है, तो फिर आप ये यूज करो ना क्रीम। और या फिर आप इतना तेज ब्रश चलाते हो ब्लेंड करने में कि वो उसका निकाल देते हो, आप प्रोडक्ट निकाल देते हो। फटाफटा तो नहीं होना चाहिए। आपकी टेक्निक अभी गड़बड़ है, इसका मतलब अगर फटाफटा लग रहा है। अब आपने पाउडर से लॉक करा है मैम, है ना? पाउडर से लॉक कर दिया है। और अब मैं थोड़ा सा पाउडर अंडर आई रखूंगी, जो भी फॉल आउट होगा उसको बाद में मुझे थोड़ा सा क्लीन करने के लिए पाउडर रखना पड़ता है, क्योंकि आई मेकअप अगर आप बाद में कर रहे हो तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। मैम इसका ब्रांड नेम एक बार बताइएगा और स्क्रीन के आगे दिखा दीजिएगा मैम। ये एल्फ का है आईब्रो मस्कारा, मैं यही यूज करती हूँ। ओके मैम। और NYX का भी आता है, वो भी बहुत अच्छा है। और ये एल्फ, दो ब्रांड है जो मैं यूज करती हूँ। इसको हटाना, लो बैटरी। क्योंकि आईब्रोज कोई भी बहुत डार्क और बहुत ड्रामेटिक नहीं कराना चाहता, सबको बहुत नेचुरली पसंद होती है। तो आपको अननेसेसरी उसको शेप देना या यहाँ से ऊंचा वहां नीचा करना, कोई भी क्लाइंट आजकल सबको नेचुरल वर्क ही चाहिए होता है। थोड़ा सा कैमरे पीछे करेंगे प्लीज, थोड़ा सा, हल्का सा। नहीं नहीं, या तो क्लोज ही रखिए क्योंकि फिर आई मेकअप हो रहा है ना तो प्रॉपर नहीं दिखेगा। थोड़ा सा क्लोज करना। ठीक, ठीक है, ठीक है। मैम आईब्रो मस्कारा कौन सा बताया आपने? एल्फ का बताया मैंने, एल्फ। ये आप फोटो ले लीजिए। किसका मैम? ELF। ELF। मैंने चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दिया है मस्कारा ब्रांड नेम। मैम इसमें भी शेड आते हैं क्या आईब्रो मस्कारा में, या फिर सिंगल? ग्रे आता है, ब्राउन आता है, ब्लैक आता है, तो आपको ब्राउन वाला लेना है। ब्राउन, ओके मैम।
मैम प्रोडक्ट का नाम नहीं बताया इसमें आपने। ये हो जो हाइलाइटर यूज कर रही हूँ मैं अभी तो। अब मैं एक ब्राउन पेंसिल से एक बेस बना रही हूँ। मैम आप मुझे ये बताओ, एंगेजमेंट मेकअप में आई मेकअप कौन सा रखें? जो आपके क्लाइंट को चाहिए, आपको क्लाइंट को पूछना पड़ेगा कि मैट चाहिए आपको, शिमर चाहिए, मेटेलिक चाहिए, क्लाइंट बताएगा। अगर क्लाइंट नहीं बता रहा, आपके ऊपर छोड़ रहा है, तो आप उसके ड्रेस के अकॉर्डिंग करें, उसके आईज के अकॉर्डिंग करें, जो आपसे बेस्ट मेकअप होता हो आई का वो करें। मैम अभी आप कौन सा आई मेकअप कर रहे हो? मैं अभी ग्लिटर्स या मेटेलिक कुछ करूंगी। मैम एक पार्टिसिपेंट ने लिखा है आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, नाइस। हाँ स्पीड तो अच्छी है। थैंक यू सो मच। टू फेस का पैलेट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, चॉकलेट। ने जो पेंसिल यूज करी थी मैम, एक बार वो कैमरे के आगे दिखा सकते हैं? हाँ जी, ये फॉरएवर 52 का पेंसिल है, ब्राउन। आरती गोस्वामी का मैसेज है नाइस मैम, और एक पार्टिसिपेंट ने और लिखा है वेरी नाइस मैम। थैंक यू सो मच। अभी लास्ट जब लुक आएगा ना तब आपको अच्छा लगेगा, और जल्दी, क्योंकि मेकअप इस स्टेज में समझ में आता है। पूजा जी का मैसेज है वेरी नाइस मैम। थैंक यू सो मच पूजा। आप कौन सा शेड यूज कर रहे हैं मैम पैलेट में से? ब्राउन कर रही हूँ अभी, ये वाला, ये और ये ब्राउन मिक्स करके कर रही हूँ। मैम स्मोक स्मोकी करेंगे हम, लेकिन उसको थोड़ा सा मेटेलिक उसके साथ करेंगे। मैम ब्रश कौन सी कंपनी के यूज में ले रहे हो आप? फिनिशेस का ब्रश है, मेरे सब मिक्स रहते हैं। ये पैक का है, तो कुछ जैसप के हैं, तो सारे ब्रश मेरे ना मिक्स एंड मैच, जिसका मुझे अच्छा लग जाता है मैं उसका मंगा लेती हूँ। मैम बेस्ट कौन सी कंपनी का है? अच्छा। अभी आजकल तो मुझे जैसप भी बहुत अच्छा लग रहा है, ये वाले जो व्हाइट कलर के ब्रशेस है ना, इस तरह के, ये भी बहुत अच्छे हैं जैसप। रॉश के कलर भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे मैं 2 मिक्स करूंगी शेड। मैम जोधपुर से सिम्मी जी का मैसेज है नाइस मेकअप मैम।
थैंक यू सो मच सिमी जी। और रेखा द्विवेदी का मैसेज है, बहुत बहुत बढ़िया मेकअप। थैंक यू सो मच। एंड आशा जी का मैसेज है कि मेरे को पता है मैम बहुत अच्छे से समझाते हैं क्योंकि मैंने मैम की ऑफलाइन वर्कशॉप अटेंड की है। अरे थैंक यू आशा जी, थैंक यू सो वेरी मच। वेरी नाइस मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैम ये क्या चीज लगा रहे हो आप? ग्लिटर लगा रहे हो क्या? शिमर्स लगा रही हूँ, जो अपनी इसमें पैलेट में शिमर होते हैं ना, ये वाले, ये शिमर कलर। अच्छा ठीक है। एक पार्टिसिपेंट का मैसेज है, मैम से सेकंड टाइम सीखने को मिला है, उनका नाम मुझे नहीं पता। थैंक यू सो मच। मैम इस पैलेट का नाम क्या है? ये टू फेस की पैलेट है और ब्रश, दो पैलेट मिक्स करके मैं मेटलिक शेड्स लगा रही हूँ। मैम ये पाउडर लगाते हैं इसके बाद तो ये केकी क्यों हो जाता है मेकअप? पाउडर ड्राई करता है ना, इसलिए केकी नहीं, ड्राई हो जाता है। उसको आपको किस तरह से सेट करना है, बाद में किस तरह से हैंडल करना है, वो आना चाहिए। अगर आप पाउडर नहीं लगाओगे और आई मेकअप बाद में करोगे तो आपका फॉल आउट खराब कर देगा आपके बेस को। हाँ इसको भी थोड़ा। सरला वैष्णव का मैसेज है, नाइस। एंड नीतू कुचामन से, उन्होंने भी मैम आपकी एक ऑफलाइन वर्कशॉप अटेंड की थी। अरे वेरी गुड, थैंक यू। सब लोग फिर से आ गए आप लोग, थैंक यू सो मच। आपकी याद आ रही थी ना मैम, इसलिए वापस आ गए। अच्छा, थैंक यू सो मच। अच्छा है ना, जितना बार बार देखोगे अच्छे से क्लास, आपको अच्छे से टेक्निक सारी आ जाएगी। बहुत जल्दी आप लोगों को एक और ऑफलाइन सेमिनार का जयपुर में एक बहुत जल्दी न्यूज मिलने वाली है। उसमें आना आप। देखो कैमरे में क्या दिखता है वो मुझे नहीं पता, बट हाँ जब आप ऑफ, नीचे नीचे देखना, ऑफलाइन करोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। नीचे मैम ब्लेसर कौन से स्किन पे कैसा जाना चाहिए? फेयर पे आपने पीच पिंक यूज कर सकते हो, लाइट कलर्स। और मीडियम पे भी पीच पिंक अच्छे लगते हैं। एंड डार्क पे आपको डार्क कलर लगाने होते हैं। जो इस तरह के शेड्स होते हैं ये फेयर टोन के लिए होते हैं, ये मीडियम टोन के, और ये डार्क टोन के शेड्स हैं। मैम एक बार वापस बताइए। ये देखिए, जैसे ये पैलेट है ना, तो ये जो दो टोन है ना, ये फेयर के ऊपर बहुत सुंदर लगता है। फिर ये जो बीच के कलर, पैलेट बनी ही उसी अकॉर्डिंग होती है कि डार्क कलर्स डार्क के ऊपर अच्छे लगते हैं, मीडियम टोन्स मीडियम के ऊपर, एंड फेयर कलर के ऊपर, फेयर टू मीडियम आप इसमें जा सकते हो। बट डार्क कलर में अगर आप ये वाले पीच ईच लगाओगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। ओके मैम। मैम आइस में लेंस कौन सी कंपनी का बेस्ट रहता है? फ्रेश लुक, दिक्कत नहीं करते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं। कौन सा मैम? फ्रेश लुक, फ्रेश लुक, फ्रेश लुक की लेंस बहुत अच्छे हैं।
अब open करो। आप लोग सब मैम की इंस्टा आईडी को जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को प्रॉपर शूट मॉडल की पिक्चर सब मैम के पेज से मिल जाएंगी आपको। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने फॉलो किया भी होगा, जिसने नहीं किया वो अभी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, और जो न्यू हमारे पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन हुए हैं हमसे, तो वो लोग भी प्लीज जल्दी से फॉलो कर लेना। निधि सिंह मेकओवर, लास्ट में जेड है। मैम और मुझे आप आईज के लिए, जैसे आप जिसका काजल फैल जाता है, आप काजल का नाम बता सकते हो? मैंने जिसकी काजल एकदम नॉर्मल लाइन से लग लगाया है, जाती है। शुगर का काजल लगाया है यहाँ पे। वो फैले ना, इसलिए उसको मैंने पाउडर से लॉक किया है, मैम शुगर थोड़ा का रिपीट। काजल लगा के। ये मैम कौन से पाउडर से आपने लॉक किया है, मतलब किसी से भी कर सकते हैं? शैडो शैडो जो अपने आई शैडोज है ना, उन्हीं से। ओके। मैम वो फैलता नहीं है क्या? नहीं, काजल नहीं फैलता, फिर आंखें बंद नहीं करनी पीछे। मैम आप ब्रश किससे क्लीन करते हो? क्रायलॉन का ब्रश क्लीनर बहुत अच्छा है, उससे आप कर सकते हो।
हेलो हाँ जी, बताएं। मैम, हमें ब्राइडल के लिए वो लेस कौन सी कंपनी की लेनी चाहिए? मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। जैसे ब्राइडल के लिए हमें लेस कौन सी कंपनी की लेनी चाहिए? लेंस, लेस लैशेज, लेसेज। लैशेज रिकॉर्ड की भी अच्छी आ रही है, रिकॉर्ड की भी ले सकते हो, क्योंकि रेंज सही है। ऐसे तो लैशअप बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी महंगी है। नीचे पीछे। आई मैजिक भी यूज कर सकते हो। आपकी ब्राइड आपको कितना पे कर रही है उसके अकॉर्डिंग आप आई मैजिक और रिकॉर्ड अच्छा, अगर कम पे कर रही है, अच्छा पे कर रही है, तो आप लैशअप लगा सकते हो। हम ये वही पेंसिल यूज कर रहे हैं क्या जो आपने आईज के ऊपर करी थी? नहीं नहीं, ये मैं हुडा की यूज कर रही हूँ, लिप लाइनर। वो मैंने फॉरएवर 52 यूज किया था। स्माइल। मैम, ये क्या लगा रहे हो आप? हाइलाइटर लगा रही हूँ मैं। मैम, एक कितने पार्टिसिपेंट का चार्ज क्वेश्चन है लेंगे? कि आपने जो मेकअप किया है हम्म। इसका क्या चार्ज ले सकते हैं क्लाइंट से? आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग ले सकते हो, 15,000 20,000, जो आपके यहाँ रेट्स चलते हैं। मैम समर में कौन सा प्राइमर यूज में लेना चाहिए, जेल वाला या? जेल वाले। बेस्ट प्राइमर अगर आपको लेना है तो आप स्मैश बॉक्स का ले लो। वो ऑल वेदर ऑल स्किन टाइप है। मैम लिपस्टिक कौन से ब्रांड की है? मेबलिन। शेड? 175 है, 175। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे करूंगी, और उसके बाद मिस्ट है, ये मिस्ट करूंगी, और उसके बाद मैं इनको थोड़ा सा टाइम दूंगी हेयर के लिए, जिससे तब तक इनका मेकअप थोड़ा सेट हो जाएगा। मैम मेकअप फिक्सर कौन सी कंपनी का बेस्ट है?
अर्बन डीके। व्हाट्सएप पे इस पे डाल दोगे मैम? हाँ हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ। मैम जो ये मिस्ट आपने यूज समर्स किया के है इसको लिए, समर्स में भी यूज कर सकते आप हैं? ये यूज कर सकते हो अर्बन डीके। और अगर आपको ड्रग स्टोर में लेना है तो आप पैक ले सकते हो। ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं। और मिस्ट में अगर आपको यूज करना है तो ये डालबा का बेस्ट है। मैम समर्स में यूज कर सकते हैं इसको? हाँ बिल्कुल, अगर आपको मेकअप लग रहा है कि ड्राई लग रहा है तो थोड़ी देर में इससे मेकअप काफी अच्छा सेट हो जाता है। और आपने अभी जैसे किसी ने पूछा था कि बहुत सारे क्लाइंट को बहुत ड्यूई सा मेकअप चाहिए होता है, तो उसकी एक ही टेक्निक है कि आपने मिस्ट किया और मिस्ट को आपको पूरा ड्राई नहीं होने देना, उससे पहले ही हल्का हल्का हाइलाइटर आपको जहाँ पे भी चाहिए कि शाइनिंग, तो आप उसको दे सकते हो। इससे आपका मेकअप बिल्कुल ड्राई नहीं लगेगा। ग्लॉस फिनिश मेकअप टाइप लुक मैं इतना नहीं करती हूँ, मुझे मैट मेकअप पसंद है, बट मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कर रही हूँ। अदरवाइज मैं थोड़ा मैट करती हूँ मेकअप। मैम मिस्ट मैम का हाइलाइटर यूज कौन क्यों सी? किया जाता है? डियोर। अभी आपके कुछ डाउट्स किसी चीज को लेके? थोड़ा सा अब हम टाइम इनको हेयर स्टाइल कंप्लीट कराएंगे जिससे इनका लुक, देखो मेकअप 50% लुक देता है, उसके बाद हेयर स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि फेस के अकॉर्डिंग आपने क्या हेयर स्टाइल करी है। तो अभी हम इस मॉडल को थोड़ा सा हेयर स्टाइल कराएंगे, उसके बाद हम आपको इनका फाइनल लुक दिखाएंगे। तब तक आपके जो भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हो एक बार को। मैम मिस्ट का काम क्या होता है? मेकअप को मैट आ जाता है, पाउडर लगाने के बाद होता है ड्राई लग रहा है, ड्राई लग रहा है, तो उसको कम करने के लिए मिस्ट का यूज करते हैं कि थोड़ा सा ड्राई मैम ना लगे। बिना मेकअप के भी यूज कर सकते हैं क्या मिस्ट? बिल्कुल कर सकते हो आप, मेकअप स्टार्ट करने से पहले भी यूज कर सकते हो, थोड़ा सा हाइड्रेशन आ जाता है स्किन में। कौन सी पैलेट यूज कर रहे हैं मैम आप? मैं अभी ये वाली कौन सी है ये यहाँ मिलती नहीं, मैंने बाहर से मंगाई थी, बट इसके मेटेलिक शेड्स बहुत सुंदर हैं। आप लोगों में से किसी के रिलेटिव्स अगर यूके लंदन में रहते हैं तो आप वहां से मंगा सकते हैं, बहुत प्यारी पैलेट है। और अगर मैम जैसे इंडिया की किसी ब्रांड में जाना हो तो कौन सी यूज कर सकते हैं? हुडा अच्छी है। तो देखिए, मैम समर में ऐसा क्या करना चाहिए जो पसीना नहीं आए मेकअप में? आइसिंग करना है। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आइसिंग कर दो फेस की। मैम तो जैसे बाहर जाते हैं धूप वगैरह में तो हो ही जाता है के थोड़ा मेकअप। हाँ, तो आपको अपने क्लाइंट को समझाना होगा ये चीज कि मेकअप करके आपको धूप में नहीं जाना है, धूप में डांस नहीं करना। अगर आप ये सब कर रहे हो तो कोई भी मेकअप हो खराब हो गई, तो ये चीज आपको पहले ही अपने क्लाइंट को बताना है, क्योंकि मेकअप है, आपने ऊपर से चीजें लगाई है, आप उसको धूप में ले जा रहे हो और डांस कर रहे हो तो वो तो पैचेस आएंगे ही ना। तो ये तो क्लाइंट को, आपको आप कैसे क्लाइंट की काउंसलिंग कर रहे हो वो आपके ऊपर है। आपको उनको झूठ मैम बोलना ही नहीं है कि हम ऐसा मेकअप करेंगे कि धूप में भी नहीं खराब होगा, आप कितना भी डांस करोगे नहीं खराब होगा। मेकअप खराब होगा, पैचेस आएंगे, और वो सबके में आते हैं। तो आपको ये चीज क्लाइंट को क्लियर बता देना है। मैम 15 डेज की क्लास का आप क्या चार्ज करते हैं? 15 डेज का 35,000। एक पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है, नाइस मेकअप वेरी प्रीटी मॉडल। थैंक यू। एंड प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट कि कोर्सेज से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी करनी है तो मैंने मैम का नंबर आप लोगों को फॉरवर्ड कर दिया है, आप वहां पर मैम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। एक बार दिखाना सामने। अब हम मॉडल को हेयर स्टाइल के लिए भेज रहे हैं, फिर हम आपको इनका फाइनल लुक दिखाते हैं 15 मिनट में ना।
तब तक आपके जो भी क्वेश्चंस हैं प्रोडक्ट रिलेटेड या कुछ भी वो आप पूछ सकते हैं। अच्छा। बहुत जल्दी एक अपकमिंग ऑफलाइन सेमिनार जयपुर में आएगा जिसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब आप बताएं कोई क्वेश्चंस आपके? आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस? अगर किसी को कोई प्रोडक्ट आपको देखना हो तो मैम दोबारा दिखा सकते हैं, इसलिए जो भी अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। या फिर किसी ने प्रोडक्ट मिस कर दिए हो, किसी ने कोई प्रोडक्ट नहीं देखा है रनिंग क्लास में, या आपको फोटो खींचनी है तो आप लोग अभी बता सकते हैं। मैम समझ में रिकॉर्ड का प्राइमर कैसा रहता है? रिकॉर्ड का प्राइमर बहुत अच्छा है, एस ऑफ बेस ना। ग्रिप प्राइमर। हाँ, रिकॉर्ड का जो प्राइमर है एस ऑफ बेस बहुत अच्छा प्राइमर है, आप यूज कर सकते हो। अच्छा, और मॉइस्चराइजर? मॉइस्चराइजर तो मैंने आपको बताया ना। मैं देखिए, आप ऐसे तो बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे, लेकिन मैं जो यूज करती हूँ वो मैंने आपको बताया कि मैं एक एम्ब्रोलिस यूज करती हूँ और एक इमोलिन यूज करती हूँ, 2 मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ। तो जब मैं अपनी ब्राइड्स में यूज करती हूँ तो मैं इमोलिन यूज करती हूँ, और जब मैं अपने शूट्स में और लाइट मेकअप में यूज करती हूँ तो मैं इमोलिन करती हूँ, ब्राइड्स में एम्ब्रोलिस करती हूँ। फीका का कैसा है? फीका का? फ्लिकर तो बहुत अच्छा है, बट समर्स के लिए अच्छा नहीं, बहुत स्टिकी है। अच्छा। तो समर्स के लिए आप कोशिश करो कि थोड़ा सा लाइट वेट, जैसे इमोलिन है ना, आप अगर यूज करोगे तो बहुत वाटर बेस्ड है, बहुत लाइट वेट है। तो समर्स में आपको बहुत हैवी मॉइस्चराइजर यूज करोगे तो आपका मेकअप स्लिप कर जाएगा, क्योंकि स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग होगी और ह्यूमिड होगा तो मेकअप स्लिप होने के चांस, निकलने के चांस, पैचेस आने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मैम मिस्ट को जैसे गर्मियों में भी यूज कर सकते हैं। क्या चीज पूछ रहे हैं आप? एक एक करके पूछो तो मुझे भी समझ में आएगा। मैं से पूछ रही हूँ मिस्ट को बिफोर एंड आफ्टर मिस्ट को मेकअप से पहले और मेकअप से बाद में गर्मियों में यूज में ले सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो आप। मेकअप स्टार्ट करने से पहले मिस्ट लगा सकते हो, थोड़ा सा गुलाब रोज वाटर जो है वो भी लगा सकते हो। देखो, मैं तो आपको कहूंगी कि आप बहुत ज्यादा लेयरिंग, और आप बहुत कंफ्यूज होगे ना कि ये भी लगा सकते हैं, प्राइमर भी लगा सकते हैं, ग्रे प्राइमर भी लगा सकते हैं, मिस्ट भी लगा सकते हैं, तो इतना कुछ लगाने की जरूरत है नहीं। अगर आप सिंपल टेक्निक के साथ मेकअप करते हो जो मैंने अभी करी है ना, वो बेस्ट टेक्निक से, इसमें मैं जब मुझे जरूरत होती है, अगर मुझे मैट लुक देना है तो मैं मिस्ट बिल्कुल यूज नहीं करती हूँ। बट आप लोगों को मैंने आज मिस्ट इसलिए यूज किया कि आपको मैट ना दिख के वो हो सकता है कैमरे में केकी लगे, ड्राई लगे, इस वजह से मैंने मिस्ट यूज किया। अदरवाइज मैं बहुत सिंपल वे में मेकअप करती हूँ और सिखाती हूँ। मुझे बहुत सारे कि फाउंडेशन में ये पाउडर डाल दिया, ये क्रीम मिला दी, ये ऑयल मिला दिया, पता नहीं क्या क्या जो दुनिया भर की चीजें, ये सब करने की जरूरत नहीं। अगर आप एक अच्छे प्रोडक्ट और अच्छी टेक्निक के साथ काम करोगे तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज, क्योंकि ये आप जितना चीजें देखोगे कभी किसी का, आप उतना कंफ्यूज होगे और आप प्रोडक्ट्स में ही भटकते रहोगे कि ये भी होना मैम चाहिए, इसलिए मेकअप अच्छा है, वो भी होना चाहिए। मैम मेकअप में ना पानी का कितना यूज है? पानी का कहने का कोई मतलब यूज जैसे नहीं है। जैसे कि है ना, कई बार क्या होता है कि फेस वॉश वगैरह नहीं करवाते, क्लीन वाटर से क्लीन किया उसके बाद में ना आगे का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, जैसे देखो, रोज वाटर की जगह पानी का यूज करते हैं। मेकअप जितना आप फेस क्लीन होगा उतना क्लीन मेकअप होगा। तो मेरा मानना ये कि जब आपका क्लाइंट या आपकी ब्राइड आपके पास आ रही है, आपको उनका फेस बहुत अच्छे से क्लीन करना है, पानी से, फेस वॉश से, वेट वाइप से। जितना साफ, आप खुद सोचो ना, आपको जितना क्लीन कोई चीज मिलेगी आप उतना क्लीन उसके ऊपर लुक दे पाओगे ना। ऑलरेडी आपका फेस गंदा है, आप उसमें और मेकअप कर रहे हो तो वो क्या साफ आ ही नहीं सकता है। नहीं तो मैम, आपके जैसे कि ना ब्रशेस, एक हाइड्रेशन का काम करता है, जैसे पानी है, मैंने कि जहां पर मैंने क्लासेस ली थी वहां पे बताया गया था कि है ना, रोज वाटर और पानी, ये इनका एक ही काम है। ये क्या है कि है ना, हाइड्रेशन देने का काम करते हैं। तो आप है ना रोज वाटर की जगह पानी का भी यूज उसको देखो, स्प्रे अगर कर आप सकते पाउडर के हो। ऊपर पानी करोगे, लाइक पाउडर के ऊपर आपने पानी स्प्रे कर दिया, तो पाउडर और जो ड्राई लगता है वो थोड़ी देर के लिए वो सेट हो जाएगा। लेकिन पानी आपको वो रिजल्ट नहीं दे सकता, क्योंकि जब हम मिस्ट करते हैं उसके साथ, मिस्ट में रोज वाटर के साथ कुछ हाइड्रेशन वाली चीजें भी मिक्स होती है ना, तभी जो जाके वो मेकअप को हाइड्रेट करता है। पानी तो आपके पाउडरी पाउडरी जो समर में प्राइमर यूज लेना जरूरी है क्या? प्राइमर को लेके बहुत कंफ्यूज है लोग। प्रॉब्लम क्या है प्राइमर में? समर्स में आप प्राइमर बिल्कुल यूज कर सकते हो।
मैं यूज करती हूँ, लेकिन मैं अलग से यूज नहीं करती हूँ प्राइमर, क्योंकि मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा लेयरिंग नहीं करना चाहती सीटीएम में, तो इसलिए मैं अलग से प्राइमर यूज नहीं करती हूँ। जो मैं क्रीम यूज करती हूँ वो प्राइमर प्लस मॉइस्चराइजर है, तो उसमें ऑलरेडी प्राइमर मिक्स होता है, तो मुझे मैम अलग से प्राइमर करने की जरूरत नहीं है। मैम समर में मॉइस्चराइजर यूज में लेना चाहिए? मॉइस्चराइजर अगर आप यूज नहीं लोगे तो आपका मेकअप केकी हो जाएगा मॉइस्चर, क्योंकि जितनी भी चीजें हम मैम अभी लगाते हैं। आपने कौन सा यूज किया था प्राइमर? मैम पहले मैंने ऑयली प्राइमर स्किन हो यूज नहीं जाती है। किया, मैं प्राइमर यूज नहीं करती हूँ। मैंने बताया ना, मैं जो क्रीम यूज करती हूँ उसमें आप अगर क्रीम में पढ़ोगे तो उसमें लिखा होता है मॉइस्चराइजर प्लस प्राइमर, तो जब उसमें ऑलरेडी प्राइमर है तो मैं अलग से प्राइमर लगा के एक सेकेंड लेयर अपने स्किन में नहीं देना चाहती। मैम आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वो एक बार मुझे दिखा सकते हैं स्क्रीन के आगे, क्योंकि काफी लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है मॉइस्चराइजर और प्राइमर को लेके। हाँ, मैं दिखाती फर्स्ट ऑफ ऑल मैम ने प्राइमर यूज नहीं किया था, मैम ने स्टार्टिंग में जो मॉइस्चराइजर यूज किया था उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है प्राइमर, तो इसलिए मैम को अलग से यूज करने की जरूरत नहीं है। सबके पास अलग अलग क्रीम होती है ना, इसलिए पूछ रहे हैं। देखिए एम्ब्रोलिस, अगर आप ये वाली क्रीम यूज करते हो ना ये एम्ब्रोलिस, चीज क्या है, मैम ने बताई नहीं थी ना कि मैम प्राइमर, मैम ने बोला मैं मैम इसके प्राइमर यूज नाम नहीं चैट कर रही। बॉक्स में डाल दो ना। ये वाली क्रीम है एम्ब्रोलिस, ये थोड़ी महंगी है, लेकिन इस अगर आप ये क्रीम यूज करते हो तो आपको इसमें प्राइमर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये प्राइमर प्लस मॉइस्चराइजर है। हम सीधा रखना, एक मिनट, ये लोग फोटो क्लिक कर लेंगे इजीली। मैम इसका नाम ही डाल दो ना आप चैट बॉक्स में। हाँ, मैं नाम और फोटो भेज दूंगी आपको इसकी ना। एम्ब्रोलिस, अगर आप ये यूज करते हो तो आपको प्राइमर की बिल्कुल नीड नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप इस क्रीम को यूज नहीं कर पा रहे हो, ये महंगी है थोड़ी, तो आप इमोलिन यूज कर सकते हो समर्स में, ये भी बहुत अच्छी क्रीम है। और अगर आपको इसके साथ फिर भी प्राइमर लग रहा है कि मुझे लगाना है, तो आप रिकोड का प्राइमर लगा सकते हो, आप स्मैश बॉक्स का। थोड़ा क्रीम हिस्ट्री देखो ना एक बार। मैम अभी अभी ग्लोइंग मेकअप चल रहा है, उसमें ग्लो कैसा आता है? हाइलाइटर से, मिस्ट से आप अच्छी क्वालिटी का हाइलाइटर लगाएं, डियोर का हाइलाइटर लगाएं, अच्छे से लगाएं, और मिस्ट लगाएं। मैम मिस्ट ये के बाद ऑनलाइन मिल जाएगी? मेकअप में ना नेचुरल ग्लो दिखता है ऐसा। अभी बिना जब मेकअप स्किन में आधा एक घंटे के मैम बाद वो जब वापस मेकअप दिखाओ। सेट हो जाता है स्किन में, तो वो ग्लोई दिखने लगता है, लेकिन आपको उसको थोड़ा सेट होने का टाइम देना पड़ेगा। आप करते ही सोचो कि करते ही मेकअप ग्लॉसी दिखने लगे, तो वो करते तो थोड़ा सा मैट लगता है, लेकिन हाँ, आधे घंटे बाद जैसे जैसे स्किन में सेट होता जाता है वैसे वैसे उसमें ग्लो आता जाता है मेकअप में। मैम ये जो आपने मॉइस्चराइजर बताए ये कहाँ पर मिल सकते हैं? आप इमोलिन तो मंगा सकते हो फिर इससे अमेजोन से, और नायका में आपको एम्ब्रोलिस मिल जाएगा। ये दोनों ही मॉइस्चराइजर के नाम चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दिए हैं। और अगर आपको प्राइमर यूज करना है तो आप प्राइमर में यूज कर सकते हो रिकोड का एस ऑफ बेस, और अच्छे में जाना चाहते हो तो आप स्मैश बॉक्स का प्राइमर भी बहुत अच्छा है, वो भी यूज कर सकते हो। और कोई क्वेश्चन? और अगर कोई किसी किसी का मेकअप ग्रे पड़ता है, तो ग्रे पड़ने का मेकअप का रीजन ये है कि आपका करेक्शन ठीक से नहीं हुआ है, आपने जिस एरिया में जितनी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग अपना करेक्शन नहीं किया है, और अगर किया है तो आपने इतना ओवर ब्लेंड कर दिया कि आपका करेक्टर निकल गया और फिर मेकअप ग्रे पड़ गया। एक तो ये चीज होती है। दूसरा होता है, एक क्वेश्चन किसी ने शुरू में पूछा था कि मेरा मेकअप डल पड़ जाता है, तो मेकअप डल इसलिए पड़ता है जब आप टोन टू टोन बहुत काम करते हो। लाइक आपके सामने वाले क्लाइंट ने बोला कि नहीं मुझे बिल्कुल सटल मेकअप चाहिए, बिल्कुल टोन टू टोन चाहिए, तो आप टोन टू टोन करने के चक्कर में उनका स्किन टोन है उससे वन टोन डाउन चले गए। अगर आपने पहले ही वन टोन डाउन मेकअप किया है, सांवला पहले ही उनको कर दिया, तो आपका फाउंडेशन हवा के साथ मिलके थोड़ा सा ऑक्सीडाइज होता है, तो वो और डार्क हो जाता है। तो आपको हमेशा टोन टू टोन का मतलब होता है कि एक टोन अप तो होता ही है, जब हम मेकअप करते हैं तो वन टोन अप तो होता ही है, लेकिन वो वन टोन डाउन तब हो जाएगा जैसे ही वो ऑक्सीडाइज होगा मेकअप, तो वो वन टोन डाउन होके आपका स्किन टोन बन जाएगा। तो आपको ध्यान ये रखना होता है कि हम एकदम टोन टू टोन करने के चक्कर में सामने वाला का जो स्किन का टोन है उसके टोन के अगर बिल्कुल टोन टू टोन कर रहे हैं तो वो भी थोड़ी देर में डल हो जाएगा। तो हमको थोड़ा सा टोन अप करना ही पड़ता है, आप करके वो ऑक्सीडाइज होके आपका टोन टू टोन बन जाएगा। मैम एक मैम हाँ। एक सवाल था मैम, आई थिंक जो है ना आप पहले कब करनी पड़ेगी
सीटीएम के बाद करनी पड़ेगी या सीटीएम से पहले आइसिंग? आइसिंग आपको सबसे पहले करनी है। अगर आप आइसिंग कर रहे हो तो आपने फेस अपने ब्राइड का, अपनी मॉडल का फेस वॉश कराना है। देन उनके सामने एक बाउल रखो, उसमें पानी रखो, उसमें आइस डाल दो और उसमें उनका फेस डिप करा के रखो। 2-4 से 1 मिनट डिप कराया, फिर निकाला, फिर डिप कराया, फिर निकाला। उसके बाद आपको अपना सीटीएम स्टार्ट करना, और ये आपको प्रोसेस करना है एक्सट्रीम समर्स में और ह्यूमिड में। आपको विंटर्स में ये नहीं करना है, स्किन और ड्राई हो जाएगी। विंटर्स में आपको प्राइमर नहीं लगाना है, स्किन और ड्राई हो जाएगी। विंटर्स में आपको टोनर नहीं यूज करना है, स्किन ड्राई हो जाएगी। और अपनी वेडिंग्स ज्यादातर राजस्थान में विंटर्स की ज्यादा होती है। तो जो आपका दिमाग में कॉन्सेप्ट रहता है ना, प्राइमर और ये दूसरी चीज क्या, एक और बताई मैंने अभी, प्राइमर के साथ टोनर। टोनर तो बिल्कुल भूल के भी आपको नहीं लगाना है विंटर्स में। टोनर का काम ही होता है ऑयली स्किन के ऊपर लगाना और ऑयल को कंट्रोल करना। तो मैम एक रिक्वेस्ट है, एक पार्टिसिपेंट है, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज मॉडल की पिक लास्ट में आप मुझे सेंड कर दीजिएगा। बिल्कुल मैं आपको शेयर कर दूंगी, और आप मेरा प्रोफाइल जाके आज शाम तक इनका आ जाएगा, जो भी वीडियोस फोटोज होंगे वो मैं डाल दूंगी। और तो आप सब मैम की इंस्टा आईडी भी जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि आपको डायरेक्ट मैम के पेज पे भी मिल जाएंगी सारे शूट्स। और मैम एक पार्टिसिपेंट है गायत्री लखारा, उनका मैसेज है रिकोर्ड के प्रोडक्ट अच्छे हैं ना? रिकोर्ड के कुछ अच्छे हैं, जो एक तो मुझे रिकोर्ड का लाइनर बहुत अच्छा लगता है, स्केच लाइनर अच्छा है, और रिकोर्ड का प्राइमर अच्छा है, एस ऑफ बेस, जो कि मैं आज से 3-4 साल पहले यूज करती थी, बट अब मैं प्राइमर्स यूज नहीं करती हूँ। तो पहले मैंने यूज किया है, तो अच्छा है एस ऑफ बेस। और रिकोर्ड की लिपस्टिक ठीक है, बहुत ड्राई है, शेड्स अच्छे हैं। रिकॉर्ड का मेकअप फिक्सर, रिकोर्ड का मेकअप फिक्सर मैं यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि जो चीजें बहुत अहम है अपने मेकअप के लिए वो मैं अपनी अच्छी क्वालिटी की यूज करती हूँ। फिक्सर, फाउंडेशंस, पाउडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेकअप में। तो कोशिश करें कि इसमें आप अच्छे ब्रांड्स यूज करें। जितना अच्छा ब्रांड होगा उसका रिजल्ट अच्छा होगा। जितना अब रिकोर्ड की जो चीजें अच्छी हैं वो अच्छी हैं, लैशेस अच्छी हैं, बट फाउंडेशंस बहुत बहुत ज्यादा मैट है, बहुत ड्राई है, तो मैं नहीं यूज करती, और मैं रिकमेंड भी नहीं करती अपनी फ्रेंड को कि आप रिकोर्ड में जाए। पर ठीक है, अगर आप लोग उसमें ऑयल मिला देंगे, क्रीम मिला देंगे, उसको पतला कर देंगे, तो उससे अच्छा पतला फाउंडेशन ही यूज कर लो ना। एलिगेंट बहुत अच्छा है, आप अच्छे उसमें करो तो मेकअप में इतनी जो आप कंफ्यूजन है ना, प्राइमर अगर आप अच्छी चीजें यूज करोगे तो आपको, मुझे नहीं लगता इतना प्राइमर, इतना इन सब चीजों के पीछे भागना पड़ेगा। एक अच्छी क्रीम पकड़ो, एक अच्छा फाउंडेशन पकड़ो, एक अच्छा पाउडर पकड़ो, शॉर्ट है आपका मामला, बिल्कुल आपको दिक्कत ही नहीं है इन सब चीजों की जो आपकी प्रॉब्लम्स आ रही है। अच्छे करेक्टर्स यूज करो। अब आप जो मैं यूज कर रही हूँ क्रायलॉन, ये इतना फेमस, दुनिया का नंबर 1 जर्मन ब्रांड है, बट इसकी वैल्यू इतनी कम है क्योंकि आपने हर जगह क्रायलॉन देखा होगा। आपको आपको लगा होगा मैम क्रायलॉन यूज करती हैं, ये तो बहुत सस्ता है। सस्ता नहीं है, बहुत ही बढ़िया है, ये क्रीम कंसीलर्स बेस्ट कंसीलर्स में है। मैम एक पार्टिसिपेंट है पुष्पा मैम, उन्होंने लिखा है मैम आपका समझाना बहुत अच्छा है। मैम अब मुझे बस प्रॉब्लम कहाँ होती है कि आप लोग इतने ज्यादा कंफ्यूज हो, मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे मेकअप करोगे, क्योंकि आप प्रोडक्ट को लेके, आप छोटी छोटी चीजों को लेके अभी बहुत कंफ्यूज हो। लाइक आपको स्किन, वेदर, स्किन, अरे बहुत सिंपल फंडे होते हैं कि अगर ड्राई स्किन पे काम कर रहे हो तो आपको क्रीम पे ज्यादा काम करना है, आप बहुत मैट में नहीं काम करोगे। और अगर आप ऑयली में काम कर रहे हो तो आपको लिक्विड में काम करना है। बहुत सिंपल फंडे होते हैं। तो लेकिन उसमें आप कहाँ ये सब में दिमाग नहीं लगाते हो। आप दिमाग लगाते हो प्राइमर्स कौन सा यूज करना है, मॉइस्चराइजर कौन सा, अरे इनसे निकलो। इनसे निकलोगे तब आप आगे की बातें सोच पाओगे। आप प्राइमर्स में ही फंसे रहोगे, आप टोनर्स में ही, और मॉइस्चराइजर और ये तो बहुत बहुत मतलब इनमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको टाइम अपना लगाना है, अपना दिमाग लगाना है कि क्या स्किन है, क्या सामने वाले को चाहिए, क्या प्रोडक्ट हमारे। और मेरा ये वैनिटी जो मैंने आज आपको मेकअप करके दिखाया, इससे पहले भी जो स्टूडेंट इस क्लास में बैठे होंगे उससे पहले भी उन्होंने वही देखा होगा जो मैंने आज दिखाया, क्योंकि मैं चेंज नहीं करती हूँ अपने प्रोडक्ट, क्योंकि मुझे अपने प्रोडक्ट पे पूरा भरोसा है। आप कितने ही कह दो कि लिक्विड कर लो, आप ये कर लो, आप वो कर लो, लेकिन मैं जो यूज करती हूँ मैं वही करती हूँ और वही आप लोगों को बताती हूँ। मैम फर्स्ट बार जो आपने क्रीम लगाई थी वो किस प्राइस में पड़ेगी आपने? ये बहुत सस्ती है, 300 350 की, आप अमेजोन से मंगा सकते हो, बहुत ही बढ़िया क्रीम है एमोलिंग। मैम एक पार्टिसिपेंट है किरण वर्मा, उन्होंने लिखा है आपने बहुत अच्छी तरह से डाउट क्लियर कर रहे हो मैम। मैं भी अब नवंबर से प्राइमर यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि मेकअप लेयर भी कम यूज होती है और मेकअप में ग्लास फिनिश भी आने लगता है। थैंक यू। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हो, क्योंकि देखिए आप अगर विंटर्स में प्राइमर की जरूरत है ही नहीं,
प्राइमर की जरूरत कब होती है? समर्स एंड ह्यूमिड में। समर्स में भी आप एक बार को अवॉइड कर सकते हो, लेकिन जब ह्यूमिड है बहुत ज्यादा, जब स्वेट अंदर से मेकअप करते करते कभी कभी आपने देखा होगा मेकअप कर रहे हैं और स्वेट यहाँ आ रहा है, तब आप प्राइमर यूज करो। अगर आपको लग रहा है कि क्योंकि समर्स में पोर्स भी ओपन ही हो जाते हैं ऑयली स्किन के, सारी स्किन में आपको प्राइमर आप अवॉइड कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपके सामने वाले की स्किन ऑयली है और उसमें पोर्स हैं, तो आप प्राइमर यूज करो। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है कि जरूरी नहीं कि हमको हर स्किन में सब कुछ देना है। आप सामने वाले को तो देखो कि उसकी स्किन को जरूरत क्या है। अगर उसकी स्किन एकदम फ्लॉलेस है तो आप ऑरेंज करेक्टर बिल्कुल स्किप करो, डार्क कंसीलर के साथ काम करो। तो आपको ना रटना नहीं है चीजें कि ये होता है तो मैं यही सबके ऊपर करूंगी, ऐसा नहीं होता है। जिसको जो जरूरत है वो देंगे। जहां पे हमें लग रहा है, क्लाइंट आप खुद बता देगा कि मुझे बहुत पसीना आता है, बहुत स्वेट होता है, तो आप प्राइमर यूज करो। अगर आपको दिख रहा है कि पोर्स बहुत ओपन हो रखे हैं, तो आप प्राइमर यूज करो। और वो तभी आपको दिखेंगे जब समर्स होंगे। विंटर्स में तो वैसे ही पोर्स बंद हो जाते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, पसीना ज्यादा आता है उनको। मैम पाउडर कौन से अच्छे हैं? एक पार्टिसिपेंट है उषा किरण, उनका मैसेज है। पाउडर मैं लॉरा मर्सियर बहुत अच्छा है, लॉरा मर्सियर आप यूज करो। हुडा मैं यूज करती हूँ बेकिंग के लिए, बट हुडा बहुत ड्राई कर देता है फेस को, तो उसके लिए आपकी टेक्निक अच्छी होनी चाहिए, तब आप हुडा उठाओ। अदरवाइज आपको लगता है कि भाई आपकी टेक्निक्स ठीक नहीं है, तो आप हुडा में मत काम करो, हुडा बहुत ड्राई करता है। आप लॉरा यूज करें। और अगर आपको सस्ता यूज करना है तो आप फिटमी का, हमारे यहाँ पार्टी मेकअप में फिटमी के पाउडर्स यूज होते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। और क्रायलॉन के पाउडर भी बहुत अच्छे हैं। अब आप रिकोट पूछो, ये पूछो, तो देखिए ये रिकोट के पाउडर बहुत ड्राई है, और मैंने बताया आपको कि फाउंडेशन, कंसीलर और पाउडर, ये आप एक बार तो ब्लशर अपने सस्ते ले लो, आप लिपस्टिक सस्ते ले लो, आप हाइलाइटर सस्ते ले लो, आप आई शेडो पैलेट सस्ते ले लो, सब चल जाएगा। बट आपके फाउंडेशन अच्छे होने चाहिए, आपके पाउडर अच्छा होना चाहिए, आपका कंसीलर अच्छा होना चाहिए। ये 3 चीजें आपके बेस को बनाते हैं। और प्लस आपकी मॉइस्चराइजिंग क्रीम अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो आपका स्किन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको मेकअप को स्टे कराने में। तो एक चीज आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखो कि आप जहां पैसे बचाने हैं वहां बचाओ, जहां खर्च करने हैं प्रोडक्ट पे वहां पे खर्च करो, अच्छे ब्रांड्स में इन्वेस्ट करो, तो आपका मेकअप अच्छा होगा ही होगा। आप अच्छे ब्रांड्स में नहीं करोगे, आप रिकोट के फाउंडेशन लगाओगे, पाउडर लगाओगे, या जो भी ब्रांड्स उनके लगाओगे, तो वो फिनिश मुझे नहीं लगता कि वो आएगी जो आनी चाहिए। वो कहीं ना कहीं आपको कि ड्राई लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है। देखिए मैंने ड्राई मेरा मेकअप भी लगता है, लेकिन मुझे पता है कि वो आधे घंटे के बाद एकदम सही हो जाता है, क्योंकि कोई भी मेकअप आप करोगे तो थोड़ी देर तो ड्राई लगता है, लेकिन वो थोड़ा टाइम के बाद आपका हो जाना चाहिए। मेकअप वही अच्छा होता है कि आधे 1 घंटे के बाद जैसे जैसे टाइम निकलता जाए, मेकअप एकदम स्किन टाइप होता जाए, ना कि वो। और कुछ कुछ मेकअप्स आप ब्रांड्स ऐसे यूज करते हैं कि वो जितना टाइम होता है वो लगता है जैसे बाहर को आ रहा है मेकअप, लहंगा पहना। बस अब 5 मिनट और लगेंगे आपको सामने फाइनल लुक मॉडल का। आज ज्यादा टाइम नहीं था तो हमने हेयर स्टाइल बहुत सिंपल कर गर्मी में जिनका पसीना ज्यादा आता है उनके प्राइमर या मॉइस्चराइजर क्या करना चाहिए यूज में? क्या चीज? जिनको गर्मी में बहुत ज्यादा पसीना आता है उनको मॉइस्चराइजर अवॉइड करें, क्या करें मैम? मॉइस्चराइजर आपको अवॉइड करना ही नहीं है। आप इतने लेयर में काम करोगे। आप करेक्टर करते हो, कंसीलर करते हो, आप फाउंडेशन लगाते हो, आप पाउडर लगाते हो, आपने 3 लेयर काम करी, आपके ये तीनों लेयर आपकी स्किन को ड्राई करते हैं। आप फाउंडेशन विदाउट मॉइस्चराइजर अपने कभी ट्राई करना, आप फेस को वॉश करके या वेट वाइप से क्लीन करके सिर्फ फाउंडेशन लगा लेना अपने फेस पे, और उसके बाद पाउडर से सेट कर लेना, क्रीम मत लगाना नीचे। फिर देखना आपका फेस आपको खुद बताएगा कि क्यों जरूरी है मॉइस्चराइजर। क्योंकि मॉइस्चराइजर आपकी स्किन को नीचे से मॉइस्चराइज इतना अच्छा, बल्कि अच्छा करना चाहिए, अच्छे से मॉइस्चराइज करना चाहिए कि आपके ऊपर जो अब लेयरिंग आएगी वो लेयरिंग को वो सपोर्ट कर सके, आपका मॉइस्चराइजर वो ड्राई ना करे आपके मेकअप को। रीजन होता है कि लोग मॉइस्चराइजर भर भर के लगाते हैं। क्लाइंट कभी कभी खुद भी बोलता है कि मेरी स्किन बहुत ऑयली है, प्लीज आप इतनी क्रीम मत लगाओ। तो आपको समझाना आना चाहिए कि अगर मैं अभी अच्छा सीटीएम नहीं करूंगी, मैं अच्छे से मॉइस्चराइज नहीं करूंगी आपकी स्किन को, तो बाद में आपका मेकअप केकी होना ही है, ड्राई होना ही है, 100% होना है। आप सस्ता मॉइस्चराइजर लगा के काम कर रहे हो, इतनी लेयरिंग, हल्की लेयरिंग में काम कर रहे हो, तो आपका नहीं एक बार को बच सकता है। बट अगर आप लेयरिंग ब्राइट का मेकअप कर रहे हो, ब्राइट के मेकअप में आपको 3 लेयर में काम करना ही पड़ता है। पहले करेक्टर होता है, फिर फाउंडेशन होता है, फिर पाउडर होता है, और उसके नीचे की ये छोटी छोटी जो लेयरिंग चलती है, लाइक क्रीम कॉन्टोर कर दिया, क्रीम ब्लश कर दिया, ये भी तो लेयरिंग ही है ना एक तरह से। भाई लगा तो हम फेस में ही रहे,
तो जब इतनी सारी चीजें हम फेस में लगाएंगे तो उसके फेस को नीचे की तो फेस की स्किन को तो तैयार करो आप उस लायक कि वो इतनी सारी चीजें को झेलने के लिए तैयार हो जाए, अदरवाइज तो वो केकी होना है आपका मेकअप, ड्राई होगा ही होगा। तो ये रीजंस हैं हैवी मॉइस्चराइजर लगाने के। तो आपको मॉइस्चराइजर लगाना ही है। आप प्लीज कभी भी ये गलती मत करना, अगर आप सच में मेकअप आर्टिस्ट हो तो बिना मॉइस्चराइजर के मेकअप कभी मत करना। अगर आप बिना मॉइस्चराइजर के मेकअप करना चाहते हो तो आप टेंट वेंट जो आते हैं वो उस तरह से भाई कर लो। मुझे तो और तरीके नहीं समझ में आते कि आप बिना मॉइस्चराइजर के मेकअप तो हो ही नहीं सकता अपनी इंडस्ट्री में। मॉइस्चराइजर बहुत जरूरी है, और वो भी अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइजर भी। ये नहीं कि आपने कुछ भी क्रीम उठाई और लगा दिया। एक अब बहुत अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइजर होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी के आपके कंसीलर्स होना चाहिए, अच्छा फाउंडेशन होना चाहिए और अच्छा पाउडर होना चाहिए। उसके बाद की और सारी चीजें आप पैसे बचाइए, आप सस्ते में काम कर सकते हो, बट ये 3 चीजें आपकी अच्छी होनी चाहिए। और अच्छी से मतलब ये नहीं कि 5,000 का ही फाउंडेशन हो, आप 1,000-1,200 का एले गर्ल आता है, आप फॉरएवर 52 आते हैं इस रेंज में, उनमें काम करो, वो बहुत अच्छे, वो प्रोफेशनल रेंज है। ना कि आप मतलब रिकॉर्ड भी प्रोफेशनल है, बट मैंने यूज किया मुझे पसंद नहीं आया। और भी इस तरह के कुछ कंपनीज हैं जो मैं पूछते हैं, कहते हैं मुझे नहीं समझ में आया। तो जो मुझे समझ में आया वो मैं आपको बता दी, इससे ज्यादा मैंने, और इससे ज्यादा मैं फालतू के प्रोडक्ट में पैसे डालती भी नहीं। जो मुझे पता कि जो अच्छा है मैं सिर्फ उन्हीं में ही लगाती हूँ। और कोई क्वेश्चन? कैमरे का एंगल मैम आई थिंक चेंज हुआ है उस तरफ से, अच्छा आपकी तरफ से। अभी ठीक है? नहीं मैम। जैसे पहले था प्लीज वैसे करिए वहां से। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स अभी भी ज्वाइन है, प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्लास का, क्योंकि सर्टिफिकेट आपको स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करेंगे तभी मिलेगा। मैम गायत्री जी का मैसेज है, आप इतने अच्छे क्यों हो? थैंक यू सो मच गायत्री जी, थैंक यू सो मच। आपको गायत्री जी इसलिए अच्छी लग रही हो क्योंकि आपको शायद मेरी बात समझ में आ रही है। जो मैं कहना चाह रही हूँ, जो आप सबको समझाना चाह रही हूँ, वो शायद सिर्फ आपको समझ में आई है। मैं सिर्फ आप लोगों से एक ही चीज कहना चाह रही हूँ कि आप लोग बहुत ज्यादा चीजों में उलझो मत। अगर आप एक सिंपल स्टाइल में मेकअप करोगे ना, जो मैंने आज आपको बताया बहुत सिंपल स्टाइल है और कितना फास्ट काम होता है, आपका मेकअप बहुत अच्छा होगा, बहुत सुंदर होगा। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको ज्यादा से ज्यादा हाथ चलाना है। सिर्फ आप टेक्निक सही पकड़ो और सही प्रोडक्ट के साथ काम करो। आप उलझो मत चीजों में। आप लोग उलझ जाते हो, उलझ के छोटी छोटी चीजों में उलझ जाते हो, तो आप आगे तक पहुंच ही नहीं पाते हो, आप स्टार्टिंग में ही लगे रह जाते हो। अब मैं देख रही हूँ बहुत सारे स्टूडेंट अभी ये जो है वो प्राइमर और मॉइस्चराइजर से ऊपर ऊपर आ ही नहीं पाए। आप आगे की चीजें तो पूछो, आप अभी तो उन्हीं में उलझे हुए हो, तो आप आगे कैसे समझोगे? क्योंकि आपको लगता है कि और सब बेकार है, सिर्फ प्राइमर और मॉइस्चराइजर अच्छा होना चाहिए। वो भी अच्छा होना चाहिए, बट उसके साथ आगे का जो है प्रोसेस वो भी बहुत, आपकी टेक्निक्स बहुत सॉलिड होनी चाहिए। और जो आपके हाथ आपने जिस टेक्निक में बैठा लिया है, बस उसको फिर आपको छोड़ना नहीं है। आप हजारों मेकअप आर्टिस्ट को देखो, लेकिन आपको लगता है कि मेरा हाथ ये सेट हो गया है, अब मैं मेरा काम तो मेरी ब्राइट तो इसी हिसाब से करूंगी। हाँ देखूंगी मैं सबका, लेकिन मैं मेरा काम मेरे सेट प्रोडक्ट्स के साथ, सेट टेक्निक्स के साथ ही करूंगी, तो आपका काम कभी खराब नहीं होगा। मैम पूजा जी का मैसेज है, थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। थैंक यू सो मच पूजा, थैंक यू सो मच। किरण जी बस का आप मैसेज 5 मिनट का टाइम दो, मैं एक बार अपनी मॉडल को देख के आती हूँ, फिर मॉडल को सामने लेके आती हूँ आप लोगों के। थैंक यू। यस तरुणा जी, अभी मैम ने वही बोला है कि वो 5 मिनट में मॉडल के साथ आएंगी, तो आप फोटो क्लिक कर लीजिएगा। और अभी भी मैंने ये चीज अनाउंस कर रही हूँ, आप लोग सब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास जिनके स्क्रीनशॉट आएंगे मैं उन्हें ही सर्टिफिकेट प्रोवाइड करूंगी। एंड अपकमिंग एयर ब्रश मेकअप की ऑफलाइन वर्कशॉप है, जिसको भी इनरोल कराना हो प्लीज आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी फीस सिर्फ 650 रहेगी एंड फ्रेम सर्टिफिकेट विद आप लोगों की फोटो और नेम भी आएगा उसमें।
जो वर्कशॉप है वो जयपुर में रहेगी, टाइमिंग रहेगा 1 से 4। कैमरे को थोड़ा और क्लोज कर दीजिए ना प्लीज। मैम मॉडल की फोटो क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा ब्लर हो रहा है। हाँ, अभी 1 मिनट, मैं लाइट्स थोड़ा सा ऑन कराती हूँ अभी। आप एक बार इनकी फोटो अगर चैट बॉक्स में सेंड कर दो तो अच्छा रहेगा। आपको मैंने वही बोला, इंस्टा पे मैम का पेज फॉलो करना, वहां पर आप लोगों को मॉडल की प्रॉपर लाइव फोटो और पूरा शूट दिख जाए। मैम की आईडी भेजना मैम। अब लाइव दिखा। चैट बॉक्स में ड्रॉप किया है मैंने मैम की इंस्टा आईडी। थोड़ा सा कैमरा और क्लोज लेके आइए ना प्लीज। अब आप एक ही जगह रखिए, बस 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 बस। अब आप लोग जल्दी से फोटो क्लिक कर लीजिए, जो जो फोटो मांग रहे थे। सुमन सिंह का मैसेज है, वेरी नाइस मेकअप। थैंक यू सो मच सुमन। ऊपर देखिए। राखी सिंह का भी, वाओ मैम, माइंड ब्लोइंग मेकअप। थैंक यू सो मच। सरला जी का निधि मैम, निधि मैम आप भी आ जाइए मॉडल। अच्छा ठीक है। हाँ जी। तो अभी भी आप लोगों के कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे इंस्टा में क्वेश्चन कर लेना, प्रोडक्ट से लेकर जो भी आपको चाहिए, कुछ भी पूछना है आप उससे पूछ सकते हो, तो मैं आपको बता दूंगी। शाजिया खान का मैसेज है, माशाल्लाह मैम बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू शाजिया। गायत्री जी का मैसेज है, वेरी नाइस मैम। थैंक यू सो मच गायत्री जी। थोड़ा सा आज हम लोग लेट हो गए तो कुछ चीजें हैं जो मैंने जल्दी जल्दी में की हैं, बट ठीक है। अभी आपको स्किन कैसी लग रही है, डुई लग रही है या ड्राई लग रही है, कैसी लग रही है कैमरे में? बहुत ही शानदार लग रही है मैम। शानदार लग रही है ना। तो मैंने आपको इसीलिए कहा था कि मेकअप जब अपन करते हैं ना उस टाइम पे थोड़ा सा लगता है ड्राई, लेकिन अगर आप जिन टेक्निक्स के साथ, मैंने आज आपको बहुत अच्छी 1-2 टेक्निक बताई है, तो अगर आप उस तरह से करोगे ना आपका मेकअप कभी ड्राई नहीं लगेगा। और ना ये कैमरे में ड्राई, मतलब मुझे नहीं लग पता कैमरे में कैसा लग रहा है, बट सामने से तो बहुत ग्लॉसी, बहुत अच्छा, जैसे जितना चाहिए। अब इससे ज्यादा ग्लॉसी करेंगे तो फिर वो लगेगा ऑयल आ गया स्किन में, है ना। तो मैम एकदम एक और glossy हेयर आ स्टाइल गया। की एज भी अच्छी है मैम, ज्वेलरी भी अच्छी है और मॉडल का मेकअप भी अच्छा है और मॉडल भी अच्छी है, कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छा मेकअप किया मैम आपने। एक बार आप थैंक यू साथ सो में मच। फोटो क्लिक करनी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैम एक बार है ना पीछे बैक से हेयर स्टाइल का भी पिक दिखा दीजिएगा, एक पार्टिसिपेंट ने हेयर बोला। स्टाइल तो यार कुछ कर ही नहीं पाए। ठीक है, एक बार आप पीछे हो जाओ। पर है ना प्लीज आप खड़े हो जाइए ना। हेयर यस। स्टाइल अभी हम कुछ करेंगे, हमने कुछ कर ही नहीं पाई क्योंकि थोड़ा सा मॉडल भी लेट हो गई थी, और उस चक्कर में हमने हेयर स्टाइल जल्दी जल्दी कराया है क्योंकि आप लोग आ चुके थे, तो हेयर स्टाइल प्रॉपर नहीं हुई है। बस ठीक है, काम चल जाएगा। एक बार कैमरे को थोड़ा पीछे कीजिए प्लीज, फुल लुक देखना है। यस। चलो। अगर आप सबने फोटो क्लिक कर ली है तो क्लास हम, अगर किसी को कोई और क्वेश्चंस है लास्ट आप देख पूछ लीजिए, फोटो क्लिक कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि आप लोगों को इंस्टा पे अपनी स्टोरी पे लगाना है और दोनों आईडीज टैग करनी है, मैम की इंस्टा आईडी और शुभारंभ की इंस्टा आईडी। मैम एक बार आप भी आ जाइए क्योंकि एक पार्टिसिपेंट ने बोला है वो फोटो क्लिक करना है आपके साथ।
करें क्लास ऑफ? मैम आपकी तरफ से कंप्लीट है? हमारी तरफ से है, कंप्लीट है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दिया, थैंक यू। मैम आप अपनी तरफ से ऑफ कर दीजिए प्लीज। ठीक है। थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स कि आप लोग ने एक प्रॉपर क्लास ली है और आज आपने काफी सारे क्वेश्चन पुटअप किए हैं, खासकर प्रतिभा मैम ने। एंड सर्टिफिकेट के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, मे बी आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर देना अभी, तभी आपको मैं कल तक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर पाऊंगी। और जिसको भी इनरोल करनी है एयर ब्रश मेकअप की ऑफलाइन वर्कशॉप जो कि जयपुर में हो रही है, वैशाली नगर, टाइमिंग है 1 से 4, फीस रहेगी 650। और नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास है आपकी 4 अप्रैल। थैंक यू पार्टिसिपेंट्स। किसी के कोई क्वेश्चन?